नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में इलॉन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक एआई को लेकर भारत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रोक एआई, जिसे एक्स पहले ट्विटर पर लॉन्च किया गया था, अब भारतीय सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रहा है। लेकिन क्यों? क्या एआई के साथ कुछ गड़बड़ है या यह सिर्फ एक गलती थी? आज हम इस वीडियो में पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। ग्रोक एआई क्या है? यह चैट जीपीटी से कैसे अलग है? और भारत में इसका नाम विवादों में क्यों आ गया? जीआरओके एआई क्या है? ग्रोक एआई को इलॉन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने विकसित किया है। यह एक एडवांस चैटबॉट है जो चैट जीपीटी, बार्ड और जेमिनाई को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। ग्रोक एआई को ओपन एआई के जीपीटी मॉडल से अलग एक्सेस ह्यूमरस यानी मजाकिया अंदाज में जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक्स ट्विटर के डेटा से सीधे जानकारी लेता है, जिससे इसे रियल टाइम अपडेट्स का फायदा मिलता है। इलॉन मस्क का कहना है कि यह एआई ट्रुथ सीकिंग एआई है, यानी यह सच के ज्यादा करीब होगा। लेकिन दोस्तों, जब एआई को ज्यादा स्वतंत्रता दी जाती है तो इसका दुरुपयोग भी संभव हो जाता है, और यही विवाद की जड़ है। जीरोक एआई का भारतीय विवाद। अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसने भारत में ग्रोक एआई को सुर्खियों में ला दिया। हाल ही में एक भारतीय यूजर ने ग्रोक एआई से हिंदी में एक सवाल पूछा। जवाब में इस एआई ने गाली गलौच भरी भाषा में रिप्लाई कर दिया। उस यूजर ने तुरंत इस चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और देखते ही देखते ट्विटर पर हंगामा मच गया। लोगों ने इलॉन मस्क को टैग करके जवाब मांगा और कई लोगों ने एआई को एंटी इंडियन और बायस करार दिया। इस विवाद के चलते एक्स एआई ने सफाई दी कि ग्रोक एआई को थोड़ा मजाकिया बनाया गया है, लेकिन यह जवाब एक गलती थी। हालांकि लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब ग्रोक एआई के कई और विवाद सामने आए। एआई में बायस और विवाद। यह पहली बार नहीं है जब किसी एआई ने गलत जवाब दिया हो। एआई सिस्टम्स में बायस यानी पक्षपात की समस्या पहले भी कई बार देखी जा चुकी है। 2023 में चैट जीपीटी को लेकर यह विवाद हुआ कि यह कुछ धर्मों और देशों के खिलाफ नेगेटिव जवाब देता था। गूगल बार्ड ने भी कुछ देशों के इतिहास को गलत तरीके से पेश किया था, जिससे विवाद हुआ था। अब ग्रोक एआई ने भी हिंदी भाषा में गलत शब्दों का इस्तेमाल करके एक नई बहस छेड़ दी है। इससे साफ होता है कि एआई सिस्टम्स को बहुत ध्यान से ट्रेन करने की जरूरत है, वरना यह गलत जानकारी फैला सकते हैं। क्या एआई को सेंसर किया जाना चाहिए? अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एआई को सेंसर किया जाना चाहिए? अगर हम एआई को पूरी आजादी देते हैं तो यह कभी भी विवादित बयान दे सकता है, लेकिन अगर इसे ज्यादा कंट्रोल किया जाए तो इसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। इलोन मस्क ने हमेशा फ्री स्पीच का समर्थन किया है, लेकिन क्या एआई को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई को एक लिमिट में रखा जाना चाहिए ताकि यह गलत या अपमानजनक जानकारी न दे। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा सेंसरशिप से एआई की क्रिएटिविटी और ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है। इलॉन मस्क की प्रतिक्रिया। और आगे क्या? इलॉन मस्क ने इस विवाद पर सीधे कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी कंपनी एक्स एआई ने कहा है कि वे ग्रोक एआई के सुधार पर काम कर रहे हैं। एआई में गाली गलौच और गलत भाषा को रोकने के लिए अब नए अपडेट्स लाए जाएंगे। लेकिन भारत में लोगों ने इस मुद्दे पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिससे एआई डेवलपमेंट पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या भविष्य में एआई और ज्यादा खतरनाक हो सकता है? क्या एआई को एकदम इंसानों जैसा बना देना सही है? कंक्लूजन। क्या हमें ग्रोक एआई से डरना चाहिए? दोस्तों, एआई का भविष्य बहुत ही रोमांचक लेकिन डरावना भी है। अगर एआई को ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया तो यह कई और विवाद खड़े कर सकता है। ग्रोक एआई अभी नया है, लेकिन इस विवाद ने साबित कर दिया है कि एआई को बनाने से ज्यादा उसे एथिकल रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें बताइए कि क्या एआई को पूरी आजादी मिलनी चाहिए या नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ब्लास्ट ऑफ।